Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक 30 फीट बाई 40 फीट 3 BHK हाउस प्लान का। सो बेसिकली जो ये प्लॉट है वो है बेगूसराय में, जो कि पड़ता है बिहार में। और ये टोटल प्लॉट का जो साइज है वो है 40 फीट बाई 60 फीट का। लेकिन हम लोग कंप्लीट प्लॉट को यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं। हम लोग उसी प्लॉट में कुछ गार्डनिंग का स्पेस छोड़ेंगे, कुछ अपना पार्किंग का स्पेस छोड़ेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्लॉट है वो ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। तो बहुत ऐसे कम प्लॉट मिलते हैं आजकल जहाँ की ईस्ट फेसिंग प्लॉट होते हैं, बट लकली हमारे क्लाइंट के पास इस तरीके का प्लॉट है। एंड हम लोग ये जो पूरा घर है उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू वास्तु प्लान करने वाले हैं। तो आपको हर एक चीज बहुत ही बारीकी से मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्क्रैच से प्लानिंग की जाएगी एंड फाइनल आउटपुट क्या निकल के आएगा। तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और गाइज, अभी हम लोग शुरू करेंगे एक 30 फीट बाई 40 फीट ईस्ट फेसिंग 3 BHK हाउस प्लान। सो बेसिकली इसमें हम लोगों ने 3 बेडरूम नहीं बनाया है, लेकिन आप चाहो तो इसको 3 बेडरूम की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर रूम है वो मेरे क्लाइंट ने चाहा है कि वहां पे एक ऑफिस का स्पेस हो, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उनका ऑफिस स्पेस होना चाहिए। उनके क्लाइंट की मीटिंग्स होती हैं तो क्लाइंट्स उनके पास आते हैं, साथ ही साथ वो कुछ स्टाफ भी रखने वाले हैं तो उनके स्टाफ्स को एलोकेट करने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। तो ऑफिस का भी एक प्रॉपर प्लानिंग कैसे किया जाता है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक मास्टर बेडरूम होगा, दूसरा बेडरूम होगा, अटैच टॉयलेट, पूजा रूम, स्टेयरकेस, किचन, डाइनिंग रूम एंड ड्राइंग रूम भी होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग 30 बाई 40 फीट के छोटे से स्पेस में कैसे फिट करेंगे वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे उम्मीद है कि आप एंड तक देखेंगे एंड इस वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज के सेशन को। तो यहाँ पे हम लोग प्लानिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक रफ आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं 30 फीट बाई 40 फीट का। उसके बाद में यहाँ पे जो लाइंस है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, सो डैट मुझे ये आइडिया मिल जाए कि मेरा जो रूम है वो कितने कितने स्पेस में होने वाला है। हालांकि मैंने ये प्लानिंग ऑलरेडी पेपर पे रफ में कर रखी है। अभी टाइम है कि इसको मैं ऑटोकैड में प्रॉपरली प्लान करूँ एग्जैक्ट डायमेंशंस के साथ। तो कोई भी प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पेपर पे प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमें आइडिया मिल जाता है। तो पेपर प्लान तो काफी गंदा है, वो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके एक एक चीज को समझा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे आउटर वॉल्स को ड्रॉ कर लिया है, अब बारी है इनर वॉल्स को ड्रॉ करने की। और यहाँ पे जो सेपरेशन है वो मैं दे दूंगा टॉयलेट के लिए। अभी हमारे पास एंड में मैं स्पेस प्लान कर रहा हूँ एक मास्टर बेडरूम का, एक राइट साइड में बेडरूम का, और उसके बाद इसी के पास में पहले स्टेयरकेस के लिए एक पोजीशन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो रफ प्लान है वो 2 प्लान है। और एक प्लान में मेरा जो स्टेयरकेस है वो जस्ट मास्टर बेडरूम के बगल में है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। और दूसरा जो प्लान है उसमें मैं स्टेयरकेस को थोड़ा नीचे लेके आऊंगा, सो डैट स्पेस मैनेज हो सके। तो मैं देखता हूँ कि कौन सा प्लान यहाँ पे काम करने वाला है। तो मेरा जो हाँ, मास्टर बेडरूम का स्पेस है वो तो फाइनलाइज हो गया। यहाँ पे 11 बाई 11 फीट का आराम से अकोमोडेट हो सकता है। उसके बाद स्टेयर केस के लिए यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड स्पेस निकल के आ रहा है अगर मैं यू शेप्ड स्टेयर केस के लिए जाता हूँ। और अगर मैं जाऊंगा अपना नॉर्मल यानी कि डॉग लेग स्टेयर केस के लिए, तो मेरे पास 7 फीट 5 इंचेस का जो इनर स्पेस है वो काफी है, क्योंकि वो लगता है 6 फीट 8 इंचेस का। और अभी जो पूजा रूम है उसको मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लेके आता हूँ, जिससे कि मेरा वास्तु है वो प्रॉपरली फॉलो हो जाए। तो यहाँ पे आ गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा पूजा रूम। और उसके ऊपर जो स्पेस है 11 फीट बाई 12 फीट का, वहां पे मैं प्लान कर रहा हूँ अपने ऑफिस को। उसके बाद जो स्पेस आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है जो कि बेस्ट लोकेशन है किचन के लिए, तो मैं वो स्पेस किचन को ही अलॉट करने वाला हूँ। ओके। तो सबसे पहले उस तरीके से ही प्लानिंग करते हैं, यहाँ पे वॉल्स को ड्रॉ कर लेते हैं एंड देखते हैं कि हमारे पास कितना स्पेस बच जा रहा है हमारे पर्टिकुलर डोर के लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो रूम है वो ऑफिस के लिए होगा, जो पूजा रूम के जस्ट बाद होगा। तो उस ऑफिस के लिए मैं चाहता हूँ कि डोर जो है बाहर की तरफ से ही ओपन हो जाए, ताकि भी पर्सन को या फिर कोई क्लाइंट हो उनको घर के अंदर जाने की जरूरत ना पड़े। ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे क्लाइंट जो है वो बाहर की तरफ ही रिस्ट्रिक्ट हो जाए। इसलिए मैं वहां पे एक वेटिंग एरिया भी प्लान कर रहा हूँ। तो मेन डोर से एंट्री के साथ हमारे पास वेटिंग एरिया होगा, और उसके बाद इसी साइड से यानी कि डोर के ही साइड से हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे पास एक डोर ओपन हो जाए। ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें करने का कोशिश कर रहे हैं।
और देखते हैं कि किस तरीके से ये प्लान जो है निकल के आता है। तो यहाँ पे अभी जो स्पेस है उसके हिसाब से मैंने पैसेज तो बना दिया है जो कि ठीक-ठाक वाइड है हमारे हिसाब से, और यहाँ पे मैं जो स्टेयरकेस है उसको अब पोजीशन करके देखता हूँ कि वो पोजीशन वहाँ पे स्टेयरकेस का अच्छा रहेगा, या फिर जो स्टेयरकेस है वो एकदम बाहर में, यानी कि पूजा रूम के जस्ट सामने, सो दैट जो लोग हैं वो अगर चाहें तो बाहर से बाहर ही सेकंड फ्लोर पे जा सकें। तो दोनों ही प्लानिंग को हम लोग ट्राई करके देखते हैं, और उसमें से जो बेस्ट होगा वही हम लोग अपने क्लाइंट को देने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक लेआउट तो रेडी हो चुका है, और इस लेआउट के बेसिस पे मैं पहले अपने स्टेयरकेस को पोजीशन कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार स्टेयरकेस पोजीशन हो गया तो मेरा जो सबसे बड़ा हेडेक है कि कहाँ पे किसको कैसे प्लेस करना है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक डॉगलेग स्टेयर को प्लेस करके देखता हूँ, जिसका कि इनर डायमेंशन है 6 फीट 8 इंचेस बाय 11 फीट का। तो 11 फीट इसका लेंथ हो जाएगा, 6 फीट 8 इंचेस जो है इसका इनर विड्थ हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेयरकेस जो है यहाँ पे अगर मैं प्लेस कर देता हूँ तो किचन के बाद जो डाइनिंग स्पेस है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। साथ ही साथ ऑफिस के बाद जो मेरा ड्राइंग हॉल का स्पेस है वो काफ़ी छोटा हो जा रहा है। तो क्या मेरा डाइनिंग रूम जो है वो किचन के पास में ही रहना चाहिए। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे स्टेयरकेस प्रॉपर्ली प्लेस हो पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टेयरकेस को बाहर ही प्लेस करता हूँ, सो दैट मेन गेट से एंट्री के साथ ही लेफ्ट साइड में स्टेयरकेस हो जाए, राइट साइड में वेटिंग एरिया हो जाए, एंड उसी के सामने से मेरे पास ऑफिस का डोर हो जाए। तो ये प्लानिंग करके देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ड्राफ्ट प्लान मैंने ऑलरेडी पेपर पे बनाया था, तो मुझे ये करने में बहुत ही कन्वीनियंस हो रहा है। अदरवाइज़ ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है अगर हम लोग इसको लैपटॉप पे डायरेक्टली करते हैं तो। ओके, अभी जो स्पेस है वो ठीक-ठाक निकल के आ रहा है मेरे पास। जो हॉल है उसका भी स्पेस 9 फीट 11 इंच का निकल के आ जा रहा है, स्टेयरकेस का स्पेस तो मेरे पास निकल गया। अब मुझे टाइम है कि यहाँ पे मैं एक किचन प्लेस कर दूँ। तो किचन का विड्थ मैं 8 फीट के अराउंड रख लेता हूँ, ताकि ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो 8 फीट बाय 7 फीट 5 इंचेस का मैं किचन यहाँ पे प्लान कर लेता हूँ, और उसी के हिसाब से मेरा यहाँ पे डाइनिंग हॉल भी किचन के जस्ट सामने आराम से निकल के आ जाएगा, एंड अब जो है मेरा ड्राइंग हॉल वो फ्रंट में आ जाएगा। क्योंकि किचन के जस्ट बगल में ही डाइनिंग हॉल होना चाहिए, तो वो या तो ईस्ट के डायरेक्शन में हो सकता था यहाँ पे, या फिर नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो इनिशियली मैं जो जहाँ मेरा किचन था, जहाँ के अभी स्टेयर है वहाँ पे रख रहा था, तो वहाँ पे स्पेस का कंजेशन हो रहा था, इसलिए मैंने स्टेयरकेस को बाहर रख लिया है और किचन को रख लिया है। अब किचन के जस्ट सामने मैं डाइनिंग हॉल का एरिया दे सकता हूँ, और किचन और स्टेयर के बीच में मैं अपना ड्राइंग हॉल का एरिया दे सकता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हो कि वहाँ पे से मैंने स्टेयरकेस को हटा दिया है, तो मेरा जो रूम का साइज है वो 11 फीट बाय 12 फीट का ईजिली निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा मास्टर बेडरूम, उससे जस्ट अटैच मेरा अटैच टॉयलेट हो जाएगा, और उसके नीचे कॉमन टॉयलेट होगा जिसका डोर फ्रंट से खुलेगा, उसके राइट साइड में मेरा बेडरूम, और जहाँ 21 फीट बाई 8 फीट 6 इंचेस का है, यहाँ पे मैं डाइनिंग हॉल बना दूंगा। किचन का स्पेस हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, ये पूजा रूम हो गया, वेटिंग एरिया, ऑफिस, ऑलमोस्ट स्पेस जो है वो सब कुछ का ठीक ठाक निकल के यहाँ पे आ चुका है। साइजेज आपके सामने है। अब मैं एक इसकी कॉपी बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रॉपरली यहाँ पे डोर ओपनिंग दे दूंगा, सो डैट मुझे ये आइडिया लग जाए कि डोर वगैरह प्लेस करने के बाद मैं किस तरीके से फर्नीचर लेआउट करने वाला हूँ। सो डोंट वरी गाइस, यहाँ इस में मैं आपको सिर्फ प्लान नहीं बताऊंगा, इस पूरे वीडियो में मैं फर्नीचर लेआउट तक, यानी कि फाइनल प्लान तक मैं आपको लेके चलूंगा, और ये पूरी जर्नी आप काफी एंजॉय करने वाले हैं। वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिए, सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मुझे बस इसी सपोर्ट की उम्मीद है। एंड उसके बाद अभी आते हैं, यहाँ पे हमारा मेन डोर हो गया है। अब ये जो लेआउट मैंने रेडी किया है, इसमें मैं फर्नीचर्स को प्लेस करके देख लेता हूँ। तो फर्नीचर्स के प्लेसमेंट से ये आइडिया हो जाता है कि प्लम्बिंग कहाँ होने वाली है, इलेक्ट्रिकल कहाँ होने वाले हैं, प्लस विंडो कहाँ-कहाँ लग सकता है घर में। ये फर्नीचर प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करेंगे, तो काफ़ी कन्वीनिएंट हो जाता है जब हम लोग फर्दर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। अदरवाइज़ जब सिर्फ प्लान बना के विंडो डाल देते हैं, तो उसके बाद जब हम लोग कहीं फर्नीचर लगाते हैं, तो हमें लगता है कि अरे यार! विंडो ब्लॉक हो गया, यहाँ पे बेड लग गया, यहाँ पे कबर्ड आना चाहिए था। तो हम लोग के पास अगर वॉल में हर जगह विंडो बना देते हैं, तो फिर कबर्ड से वो विंडो कभी ब्लॉक हो जाता है, कभी पार्शियली ओपन होता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम लोग को पहले ही फर्नीचर लेआउट बना लेना चाहिए। गाइज़, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पर्टिकुलर घर के लिए भी इसी तरीके का कोई प्लान बनाऊँ, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे बताने के लिए मैं बता देता हूँ, मेरा नंबर है 8433248864, और मैं आपको कंप्लीट प्लानिंग करके दूँगा। अगर आप चाहते हो कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी करके दूँ, तो वो भी मैं करके आपको दे सकता हूँ। बहुत ही मिनिमम चार्ज है मेरा। सो अगर आप चार्जेज़ वगैरह बात जानना चाहते हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो सेम नंबर पे। आप व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, मैं दोनों में ही अवेलेबल हूँ। अभी आ जाते हैं यहाँ पे।
तो इसमें हम लोगों ने दोनों ही बेडरूम में जिस तरीके का बेड सूट कर रहा था उसके हिसाब से बेड का प्लेसमेंट कर दिया है। साथ ही साथ इस तरीके से जब हम लोग फर्नीचर लेआउट कर देते हैं तो मैं बेड का डायमेंशन वगैरह सब कुछ दे दूँगा, सो दैट आपको पता चल सके कि आपके रूम के लिए कौन-सा बेड अच्छा है। क्या आपके लिए 5 फीट वाइड बेड बेड अच्छा है, किंग साइज़ बेड अच्छा है या फिर क्वीन साइज़ बेड अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएँगी। उसी तरीके से जब मैं फर्नीचर लेआउट में किचन वगैरह का करके दूँगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्लम्बिंग का पाइप जो है वो कहाँ लगने वाला है। क्योंकि सिंक का लोकेशन, गैस का लोकेशन, उसके बाद टॉयलेट में हमारा टॉयलेट सीट कहाँ लगेगा, बेसिन कहाँ होगा, इन सारी चीज़ों का लोकेशन प्री प्लान्ड होता है। तो हम लोग का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ड्राइंग हॉल फाइनल हो चुका है, किचन फाइनल हो गया, बाथरूम फाइनल हो गया, डाइनिंग एरिया फाइनल हो गया, बेडरूम्स फाइनल हो गए। अब बारी है ऑफिस की, तो देखते हैं कि ऑफिस में कितना ज़्यादा फर्नीचर यहाँ पे अलॉट हो सकता है। तो इनिशियली तो मैं एक कबर्ड और एक टेबल चेयर यहाँ पे लगा के देखता हूँ, लेकिन अगर हमारे क्लाइंट को स्टाफ रखना है तो स्टाफ के लिए भी यहाँ पे स्पेस बनाना होगा। तो क्लाइंट मीटिंग के लिए करनी है तो उसके लिए भी उनके टेबल के सामने एटलीस्ट 2 चेयर तो फिट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं। तो हम लोग स्टाफ के लिए यहाँ पे स्पेस बना देते हैं। उसके बाद जो क्लाइंट है, उनके सीटिंग अरेंजमेंट के लिए अपने डोर के पोज़ीशन को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। वहाँ पे किस टाइप का चेयर उनको रहेगा, बॉस चेयर तो एक सिंगल ही हो सकता है, बाकी जो स्टाफ के लिए चेयर है, उसी टाइप का एक चेयर उनके क्लाइंट के लिए भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्री डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद जब हम लोग घर एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो हम लोग को फर्नीचर लगाने के टाइम में बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। जैसे कि डाइनिंग एरिया और यहाँ पे ड्राइंग हॉल है, उसमें से अगर किसी को बेसिन यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग को बेसिन कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, ये भी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए पॉसिबल हुई क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग होती है। और गाइस जब हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ घर बनाते हैं, तो वो घर मतलब बनता तो बहुत अच्छा है और उसमें स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। एंड उसी तरीके से अगर आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के हिसाब से घर बनाओगे, तो काफ़ी कम कॉस्ट में, यानी कि आपका जितना कॉस्ट आपका मिस्त्री आपको देने वाला था, उससे कम कॉस्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग घर बन के आता है, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो जाता है। उसके बाद अगर आप किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पे विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसे उड़ीसा वगैरह में, मेरा पहला जॉब वैसे उड़ीसा में ही था एज़ अ सिविल इंजीनियर, तो वहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे विंड स्पीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना होता है। तो हर सिचुएशन में किस तरीके से डिज़ाइन करना होता है, उसके बेसिस पे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी मैं करता हूँ। आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की वीडियोज़ भी मेरे चैनल पे देख सकते हो, सिविल राजा पे। तो गाइज़ अगर आप सिविल इंजीनियर हो, तो ये चैनल तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे स्पेस प्लानिंग तो काफ़ी अच्छे से हो गई है। अब टाइम है जब हम लोग विंडोज़ का प्लेसमेंट कर लें। तो विंडो प्लेसमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही लेआउट्स में मैं विंडो का प्लेसमेंट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो टॉयलेट है उसमें एक अनोखी चीज़ क्या है कि यहाँ पे स्पेस काफ़ी कंजेस्टेड हो जा रहा था और 2 टॉयलेट अगर हम साइमल्टेनियसली बनाते तो क्या होता हमारे बेडरूम का स्पेस कम हो जाता। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने एक क्रॉस वेंटिलेशन वाला टॉयलेट यहाँ पे बनाया है एंड क्रॉस वेंटिलेशन के कारण क्योंकि टॉयलेट में तो दिन भर कोई समय बिताएगा नहीं, तो वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन भी काफ़ी इफेक्टिव सॉल्यूशन हो जाता है। तो क्रॉस वेंटिलेशन के थ्रू भी हम लोग इस टॉयलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो गाइज़ अभी हम लोग आ जाते हैं डाइनिंग एरिया में जहाँ कि हम लोग इसको पर्टिकुलर एरिया को लिविंग रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड डाइनिंग हॉल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग हॉल जो है वो किचन के जस्ट सामने आ गया है, तो वहाँ भी काफ़ी कन्वीनियंस स्पेस हो गया है। किचन आप देख सकते हो और मेन बात होती है मूवमेंट की, तो मूवमेंट जो है इस पूरे घर में काफ़ी स्मूथ हो जा रहा है। जैसे कि आप मेन डोर से जैसे ही एंट्री लोगे, उसी तरीके से आपको मिल जाएगा एक वेटिंग एरिया जहाँ पे क्लाइंट्स बैठ सकते हैं और अगर आप घर के फैमिली मेंबर हैं, तो आप डायरेक्टली घर के अंदर जा सकते हो। जहाँ पे आप सीधे जाओगे ड्राइंग हॉल में, वहाँ पे जाकर आप रेस्ट कर सकते हो। जस्ट बगल में आपका किचन है, उसके सामने आपका अब डाइनिंग एरिया है, तो अगर किचन में जो लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद खाने के लिए उसके जस्ट सामने आ जाएगा, तो खाने की प्लेट्स को ले जाने में सहूलियत होगी। साथ ही साथ एंड में मास्टर बेडरूम है एंड बेडरूम्स है, तो वहाँ आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। काफ़ी कॉर्नर सीट मिल जाता है एंड बहुत ही ईज़िली वहाँ पे काम हो सकता है। ओके, अब आ जाते हैं कि हम लोग का जो अटैच्ड टॉयलेट है, उसका स्पेस देख लेते हैं। तो 5 फीट 7 इंच बाई 5 फीट 8 इंच का है। कॉमन टॉयलेट का स्पेस भी अच्छा खासा है। तो इस तरीके से स्पेस मैनेजमेंट तो इस पूरे प्लान में बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप ये प्लान चाहते हो तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर प्लानिंग के चार्जेज़ पूछना चाहेंगे आप तो वो है ₹4 पर स्क्वायर फीट और जब मैं प्लानिंग करके देता हूँ यानी कि सिर्फ प्लानिंग होगा, तो मैं इसमें आपको दूँगा आपका आर्किटेक्चरल प्लान, डायमेंशन लेआउट और उसके साथ-साथ मैं आपको दूँगा फर्नीचर लेआउट। ये तीनों चीज़ें इस ₹4 पर स्क्वायर फीट में कवर हो जाती हैं और उसके बाद अगर आपको और भी कोई एक्स्ट्रा काम चाहिए हाँ, कॉलम पोज़ीशन भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगा। इसके बाद अगर कुछ चाहिए होता है,
तो वो सब में आपको लाइक स्ट्रक्चरल डिजाइन के कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होता है। लेकिन आपका घर जो है जीवन में एक ही बार बनने वाला है, तो उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो वो काफी इफेक्टिव हो जाएगा। तो गाइज, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और आपको ये प्लान कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया प्लान के साथ। डिपेंड करता है क्लाइंट कितनी जल्दी आता है, उतनी ही जल्दी मैं आपको एक नया प्लान बना के दिखाऊंगा। थैंक यू गाइज।